बेकार हो गए नहीं। लेकिन सुखदेव जी महाराज को सब ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण थे। अवतार लेते ही न तो माँ से माँ कहा, न पिता से पिता कहा, क्योंकि संसार से मोह नहीं था। वो तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। तुरंत वैराग्य हो गया, हमारा भजन करने के लिए निकल पड़े। इसलिए बताओ, इस कलयुग में ऐसा कौन सा सद्गुण है जिसकी वजह से राजा परीक्षित ने इसे जिंदा छोड़ दिया? तो नारद जी कहते हैं, हे देवी, इस कलयुग में लाखों बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है। वो क्या? वो अच्छाई ये है कि कलयुग केवल हरि नाम आधारा, हरि सुमिरी सुमिरी नर उतरे हुमारा। ये जीव भव सागर से पार हो जाता है, इसलिए राजा परीक्षित ने इसे जिंदा छोड़ दिया। ओ भाई तुम्हारे अनक आलस नाम जपत मंगल विसिरस हो। सिया राम दे कलयुग में एक अच्छा गुण है। सतयुग में जो हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता था ना, वह कलयुग में केवल सच्चे मन से एक राम नाम गाने से प्राप्त होता है। केवल एक राम नाम लेने से व्यक्ति बहुत सागर से पार हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं साहब, एक राम नाम लेने से, एक भगवान की कथा में से जब जीव बहुत सागर पार हो जाता है, तो इतनी कथा सुनने के बाद, इतना भगवान का नाम लेने के बाद, इतने भजन करने के बाद भी आदमी का कल्याण नहीं हो रहा, पाप बढ़ रहे हैं, धर्म कम हो रहा है। ऐसा क्यों? साहब, शास्त्रों ने जो बताया वह सब यथार्थ सत्य हैं, शाश्वत हैं, उनका नियम अटल है। व्यक्ति केवल कलयुग का झूठा है, बल्कि हमारे वेद पुराण कभी भी गलत नहीं हो सकते। रामायण में लिखा है कि एक राम नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, अवश्य हो जाता है। भागवत भी प्रमाण दे रही है, रामायण भी प्रमाण दे रही है। लेकिन कैसे होगा साहब? साक्षी इसी बात की दिया कि यदि एक राम नाम लेने के बाद में यदि कोई जीव किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं करता, किसी भी प्रकार का यदि कोई पाप नहीं करता, तो वह जीव एक राम नाम लेने से ही बहुत सारा पार हो जाता। यहाँ देखिए, अपनी जनता बेटी कथा सुनवा आया, पर कोई का चप्पल गम जाओ ना तो उबाड़ न जाओगे, तो कोई का दूसरा का आया तो कथा सुनवा, लेकिन कमार खाई गया, पाप दोष बना के गया। तो ऐसे ही सात भव सागर से पार हो सकते हैं एक राम नाम लेने के बाद में, कोई संशय नहीं है। लेकिन उस नाम के लेने के बाद यदि हमारे जीवन में हमसे कोई दोष न बने, कोई गलती नहीं बने, कोई पाप नहीं हो, तो शास्त्र साक्षी दे रहे साहब, एक राम नाम से विमान में बैठकर बैकुंठ धाम जा सकते। इस कलयुग में बुराइयां हैं, ये बुराइयों का खजाना है, लेकिन इस कलयुग में एक विशेषता भी है कि सच्चे मन से कोई एक बार राम जी का नाम ले ले तो वह जीव बहुत सागर से पार। तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरी समस्या का निवारण करो। तो नारद जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो देवी, मैं भगवान नारायण का परम भगत हूँ, तेरे पुत्रों का भी कल्याण करता हूँ, तेरे पुत्रों का बुढ़ापा भी दूर करता हूँ। तो ध्यान देना, नारद जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी परम संत थे, भगवान नारायण के परम भगत थे और भगवान नारायण के शिष्य भी थे। नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे पुत्रों की दुविधा समाप्त कर दूंगा, इनका बुढ़ापा दूर कर दूंगा और इनका कल्याण कर दूंगा।
शास्त्र कहते हैं साहब, इंसान में ज्ञान का होना बहुत अच्छा है, लेकिन जिस ज्ञान के साथ में यदि अभिमान आ जाए तो वह ज्ञान जहर के समान होता है, और जिस ज्ञान के साथ में अभिमान का विनाश हो जाए वह ज्ञान अमृत के समान पवित्र ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान को अमृत कहा है। इसलिए ज्ञान का अहंकार होना ये बिल्कुल अज्ञानता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान होना ये परम पुरुष का, बुद्धिमान लोगों का परम लक्षण हुआ है। शास्त्र कहते हैं साहब, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे अभिमान आ जाता है, लेकिन अभिमान नहीं आए, अभिमान नहीं आए उससे पहले इस ज्ञान के गुण बना लेना चाहिए। दूध नहीं फटे उससे पहले दही बना करके, मंथन करके इसका मक्खन निकाल करके साहब इसको तपा करके यदि घी बना लिया जाए तो दूध बिगड़ सकता है, दही बिगड़ सकता है, मक्खन खराब हो सकता है, लेकिन तपा कर यदि घी बना लिया जाए तो वह घी कभी खराब नहीं होता। ऐसे ही हमने महापुरुषों की वाणी सुनी, कथा सुनी, ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान के साथ साथ यदि हमने ज्ञान के गुण बना लिए तो ये हमारा ज्ञान अमृत के समान हो गया, और यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद अभिमान आ गया तो हम दो कोड़ी के भी नहीं रहे। ज्ञान के गुण बना लेना चाहिए, और ज्ञान के गुण कैसे बनाना चाहिए? भक्ति के पुत्र नाचने लगे साहब, ऐसा देख करके भक्ति ने भी घोर नृत्य किया, तो नृत्य के प्रताप से देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप से वृंदावन में प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति के सामने भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा, भक्ति मांगो क्या चाहिए, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। भक्ति ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, भक्ति मुझे वरदान तो देना पड़ेगा। भक्ति ने कहा, प्रभु जो भी आपका नाम नहीं लेता, आपकी पूजा उपासना नहीं करे, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि आप उस जीव को कभी भी दर्शन मत देना। भक्ति ने कहा, जब भगवान प्रसन्न हो गए, भक्ति के ऐसे वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने कहा, जाओ भक्ति मैं वरदान देता हूँ, जब तक इस सृष्टि में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, इस भारत देश में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती रहेगी, तब तक हे भक्ति तेरा वास हमेशा वृंदावन में अचल रहेगा। तो आज भी वृंदावन में भक्ति महारानी अचल है। शास्त्रों में बताया है कि धन्य वृंदावन धाम रे, अरे धन्य वृंदावन नाम, धन्य वृंदावन रसिक जन, जहाँ तेरा देशा। आज भी वृंदावन में जाओ महाराज, भक्ति महारानी अचले, आज भी एक ही धुनी सुनाई देगी आपको, राधे 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 श्याम। महाराज उस वृंदावन में उसकी महिमा ऐसी है साहब, संतों ने कहा है कि तीरथ सुखा के पग पग पे प्रयाग बसे, ये सब के कुंज कोटि कोटि कासे। उस वृंदावन में जाने से एक एक कदम रखने का, तीर्थ राज प्रयाग की यात्रा करने का पुण्य मिलता है। वृंदावन में एक एक कदम रखने का, प्रयाग जाने जितना पुण्य मिलता है। हर एक गली में घूमने से काशी जाने का फल मिलता है, हर गोपी द्वार के द्वार पे जाने से हरिद्वार जाने का फल मिलता है, यमुना महारानी के दर्शन करने से जगन्नाथ भगवान का दर्शन का पुण्य मिलता है, यमुना जी के प्रत्येक कण कण को स्पर्श करने से रामेश्वरम जाने का पुण्य मिलता है, और महाराज वृंदावन के रसिक जनों का दर्शन करने से बद्री विशाल और केदारनाथ जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वृंदावन जाऊंगी ना लौट के आऊंगी, बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली, यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी
सब गाई सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुत्र के बिना बेटी चाहे कितना ही करोड़पति हो, कितना ही धनपति हो, चाहे उसके सोने का भवन हो, लंबा चौड़ा परिवार हो, लेकिन यदि पुत्र नहीं है तो उसका जीवन कोई काम का नहीं। ओ सुरवीर नारी पवन परिवारा, कोई रे जगत सबका रही पारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सूत बिन नारी भवन परिवारा, अरे होही रे जगत सब बार ही बार। चाहे सुंदर सोने का महल है, सोने के खाने भरे हुए हैं, साथ सुंदर नारी भी है, सुंदर भरा पूरा परिवार है, लेकिन ग्रस्त जीवन में यदि औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो वह जीवन कोई काम का। और संतानहीन पुरुष का कोई मुख देखना भी पसंद नहीं करता। आत्मदेव जी महाराज इतने अभागी पुरुष थे कि कोई पेड़ को लगाते थे ना, पेड़ को, तो उस पेड़ के न तो फूल आते न फल आते, वो पेड़ भी कभी फलता फूलता नहीं। आत्मदेव जी जिस गाय को पाल लेते, उस गाय को भी कोई बच्चा नहीं होता, वो गाय भी बांझ हो जाती। आत्मदेव जी ने जब ऐसा देखा रे, एक दिन आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने आप को धिक्कार दिया और कहा कि धिक् जीवनम च प्रजाहीनम धिक् कुलम संतति विना धिक् यौवनम चापत्तसे धिक् कुलम संतति विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ईश्वर को धिक्कार है, संतानहीन ऐसे धन को धिक्कार है, संतानहीन मेरे पूरे जीवन को। आत्मदेव जी ने सोचा मेरा जीवन किस काम का है, कोई मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करता। एक दिन आत्मदेव जी महाराज मरने की इच्छा से तमसा नाम की नदी के किनारे चले गए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, नीचे तलवार गाड़ दी, ऊंधे लटक गए और परमात्मा से कहा, हे भगवान, या तो तू आज मुझे संतान दे दे, नहीं तो मैं आज यहाँ पेड़ से गिरकर माथे के बल पर तलवार से दो टुकड़े करके अपने आप को खत्म कर दूं। मैं आत्महत्या करके मरूंगा, या तो भगवान मुझे संतान दे दे। भगवान को दया आ गई, भगवान ने अंगिरा जी नाम के ऋषि को भेज दिया। अंगिरा जी महात्मा आए, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम इस जंगल में क्या लेने आए? हे ब्राह्मण, इस जंगल में या तो संत रहते हैं या सिंह रहते हैं, तुम जैसे ब्राह्मणों का क्या काम? आत्मदेव जी ने हाथ जोड़े कहा, हे ऋषिराज, जब आपने मेरा नाम बता दिया तो ये बात बताओ मैं किस लिए आया हूँ, ये भी तो आप जानते होंगे, क्योंकि आप तो वर्तमान भूत भविष्य सभी जानते हो। तो ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरा नाम आत्मदेव है और तेरे संतान नहीं है, इसलिए तू संतान के वियोग में नदी के किनारे मरने की इच्छा लेकर आया है। हाँ गुरुदेव, मैं मरने की इच्छा से आया हूँ, तेरा हाथ दे। तो गुरुदेव ने उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का हाथ देखा, उसकी हस्तरेखा देखी, तो कहा, रे ब्राह्मण, तू तो एक जन्म की बात करता है, लेकिन तेरी भाग्य रेखा में तो सप्तम जन्मम कृतानि च पुत्रं नेवत देवर। ये ब्राह्मण, तू तो एक जन्म की बात करता है, लेकिन 7 जन्म तक भी तेरे पुत्र का कोई योग नहीं। आत्मदेव धाम के ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, प्रभु ऐसा क्यों? हे गुरुदेव, मुझे संतान चाहिए। गुरुदेव ने समझाया, राजन,
हे ब्राह्मण, ये बात बता, तू संतान मांग रहा है, लेकिन शास्त्रों का इतिहास उठा के देख ले, आज दिन तक बेटों ने किसे सुन दिया है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जब सगर के प्राण निकले तो एक भी बेटा वहां पे मौजूद नहीं था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन वो राजा दशरथ के प्राण निकले तो एक भी बेटा वहां मौजूद नहीं था। इसलिए हे ब्राह्मण, पुत्र मत मांगो, भगवान की भक्ति मांगो, अपना कल्याण मांगो। नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। हे गुरुदेव, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र अभी चाहिए। यदि गुरुदेव मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मेरे प्राण भी आपके चरणों में ही मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ रे, तो मेरा भाई धुंधकारी है, ये प्रेत योनि कैसे मिल गई तेरे को? तो खुद ने जवाब दिया कि स्वकीये नेव दोषेण
लेकर के कर्म से भ्रष्ट हो गया और मैंने अपने ही कर्मों से ऐसी दुर्गति को मैंने अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार ली। भैया मैं क्या करूं? हे भैया मेरा कल्याण कर दो। वो कर्ण जी ने सोचा मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया, मेरे घर में पितृ दोष आ गया। तो साथ जिसके घर में प्रेत बाधा होती है, जिसके घर में पितृ दोष होता है, उस घर के लोग कभी सुखी नहीं रहते। कभी लड़ाई झगड़ा, कभी धन की हानि, कभी परिवार की हानि, कोई मानसिक अशांति, कोई शारीरिक बीमारी, कितने ही व्याधियों से घिरा रहता है। ऐसा गोकर्ण जी ने सोचा मेरे घर में पितृ दोष आ गया, जरूर निवारण करना चाहिए। धुंधकारी का निवारण किया लेकिन निवारण कहीं नहीं हुआ। ध्यान देना, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। सब इस मानव जीवन को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमें मनुष्य जीवन मिल जाए तो हम भी भगवान की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त हो जाए। जिनको ये मानव जीवन नहीं मिला वह मानव जीवन लेने के लिए तरसते हैं, और जिनको सहज में भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया ना, उनको इस जीवन का मूल्य पता नहीं होता। भगवान ने दया करके हमें मनुष्य बनाया। साहब रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कब उनकी करी करुणा कर देगी। भगवान को इस जीव पे दया आई है, तब जाकर के उसने मनुष्य बनाया है। हम कितने जन्मों में भटक लिए साहब, लेकिन मनुष्य जन्म हमें नहीं मिला। कैसे मिला? एक बार भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मेरी इच्छा है कि मैं सभी जीवों को मनुष्य बना दूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मनुष्य बनाकर क्या करोगे? मैंने अनेक बार इस जीव को मनुष्य बना दिया, फिर भी ये अच्छा कर्म नहीं कर पाया। मैंने इसको जानवर बनाया तो जानवर योनि में भी अच्छे कर्म नहीं किए। मना कुत्तो बल्ली भी बनाया जब भी ना, कुत्ता बल्ली की योनि में अच्छो कर्म नहीं करे। कुत्तो बनाए जब भी माता जी का चूतरा बजा टांग ऊंची कर पेशाब करे ना, अच्छो कर्म वहां भी मत करो। तो भगवान कश्यप मुनक बनाओ। तो भगवान ने सोचा कोई उपाय तो करें। तो भगवान ने गुरुदेव को बुलाया, गुरु से बात करी और कहा कि हे गुरुदेव मैं चाहता हूं कि इन जीवों को, नरक में पड़े हुए जीवों को मैं गुरु वापस मनुष्य योनि प्रदान कर दूं। गुरुदेव से भगवान ने कहा। गुरुदेव ने कहा भगवान ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने कहा अरे दादा मैं तो रात दिन चिंता सतारी से दूर करे, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ भगवान क्या करें कि ये सब नरक में जाने वाले जीव है ना, तो मेरी एक बात मानो, इनके आगे सबसे नरक लिखा हुआ है, इनकी फाइल में नाम नरक लिखा हुआ है, सब नरक में जाएंगे। तो भगवान ऐसी कृपा करो नरक में से कह को काट दो और नरक से इसको, इस जीव को नर बना दो। तो भगवान ने उस कह को काट करके हमें नर, भगवान ने गुरुदेव की बात मान करके हमें मनुष्य बनाया, नर बनाया। और मनुष्य बन करके हमसे यदि कथा नहीं सुन सके, कथा नहीं करवा सके, यज्ञ हवन नहीं कर सके, भगवान के मंदिर में जाकर के उसके दर्शन नहीं कर सके, तो प्यारे हमसे अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। आज धुंधकारी ने अपना जीवन बिगाड़ लिया, अब रो रहा है कि मेरी सदगति करो, मेरा कल्याण करो। ध्यान देना, भगवान का नाम बड़े बड़े तपस्वियों के मुखार बिंद पे नहीं आता। साहब बड़े बड़े योगी जन भजन करते करते शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं साहब, लेकिन ये भगवान का पवित्र नाम उनकी जुबान पे नहीं आता। लेकिन एक बार भगवान की कृपा से, एक बार वह भगवान का नाम जुबान पे आ जाए तो कैसा भी पापी जीव हो रे, एक बार प्रभु का नाम लेने से वह जीव प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। वो भगवान का पावन नाम है। यह है भगवान की कथा की महिमा। साहब जो प्रेत आत्मा बन गया था वह भगवान की कथा से देव आत्मा बन गया। वह धुंधकारी प्रेत बनने वाला देवता योनि को प्राप्त हो गया साहब। और महाराज और गांव वालों ने कथा सुनी,
गोकर्ण जी से पूछा साहब हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धुंधकारी ने अन्न का जल का त्याग करके विषय वासनाओं को छोड़ करके एकाग्र भाव से उसने भगवान की कथा को सुना था। अपन भी भगवान की कथा को नियम से सुनेंगे ना तो साहब भगवान की कथा का पूरा लाभ होगा। लेकिन भगवान की कथा के नियम है साहब, भगवान की कथा को एक आसन से सुनना चाहिए, एक नियम से सुनना चाहिए। भागवत के श्रवण करता को साहब, भागवत के श्रोता को 7 दिन तक एक समय भोजन करना चाहिए। भागवत के श्रोता को कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए 7 दिन तक कथा में। दाढ़ी हजामत नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए। भागवत के श्रोता को 7 दिन तक सन्यासी की तरह जीवन बिताना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और महाराज 7 दिन तक अंजलि से जल पीना चाहिए। कैसे? अंजलि से जल पीना चाहिए। 7 दिन तक भागवत के श्रोता को बर्तनों का त्याग करके पत्तों से बनी हुई पत्तल में भोजन करना चाहिए। जिस जगह पर बैठकर भोजन कर लिया उसी आसन पर भोजन फलाहार, वहीं पर भजन। जिस आसन पे शयन कर लिया उस आसन पे ही शयन करना चाहिए। 7 दिन तक भागवत के श्रोता को झूठ नहीं बोलना चाहिए। 7 दिन तक भागवत के श्रोता को साफ विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। 7 दिन तक भागवत के श्रोता को हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। 7 दिन तक भागवत के श्रोता को कथा सुनने के बाद में रात्रि में कथा मंडप में आकर भगवान के 5 भजन जरूर गाने चाहिए। इन नियम से यदि आप भगवान की कथा सुनोगे, एक नियम, एक आसन से ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्रत उपवास रखना, एक समय भोजन करना। यूं तो भागवत में निराहार रहकर कथा सुनने का विधान बताया है। निराहार नहीं रह सको तो जलाहार कर लो, जलाहार में नहीं रह सको तो एक टाइम फलाहार कर लो। और साहब एक टाइम भी फलाहार से काम न चलो तो 2 टाइम कर लो, और 2 टाइम फलाहार से भी काम न चलो तो एक टाइम भोजन कर लो। लेकिन वो भोजन भी कब कर? जब कथा सुन यहाँ से जाओ, जब भोजन कर। या न तो एक टाइम भोजन की कीजिए, जिम चला पानी पीता रंगा कथा सुनता। नियम से कथा सुनना है, एक समय भोजन करना है, एक आसन से एकाग्र भाव से भगवान की कथा सुनना। साहब ये भगवान की कथा हुआ है साहब। धुंधकारी जैसा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव भी देव योनि को प्राप्त हो गया। प्यारे भगवान की कथा वह कल्प वृक्ष है जिस कल्प वृक्ष की छाया में हे प्रेक्षक, सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे प्रेक्षक, इस कल्प वृक्ष की छाया में जो कोई जीव आत्मा आकर के बैठ जाता है हे प्रेक्षक, उसके एक जन्मों के नहीं ये राजन उस जीव आत्मा के करोड़ों जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है और वह देवता नहीं, देवता से मनुष्य से देवता बन जाता है। वह मानव नहीं रहता, वह मानव से देव योनि को प्राप्त होकर के वह सुंदर देवता बन जाता है। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। कल से कथा का समय 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक रहेगा। सभी अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के 12 बजे कथा स्थल पर पधारने की कृपा करें। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। आइए आनंद की मस्ती में झूमते हैं। इसके बाद में आरती करेंगे। आरती के बाद में सभी श्रोतागण बैठ जाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और सभी भक्तगण प्रसाद लेकर ही जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरे महाराज हरे आनंद बरस रहे हो रे, बरस रहो रे आनंद बरस रहो रे। हरे अरुणा जो तावा के आनंद बरस रहे हो। साय कला जो आनंद बरस रहो। तन पात्र में प्रेम का जग है, तन पात्र में प्रेम का फल है।
भक्ति के फूल और मुक्ति के फल हैं। अरे जाग सके तो जाग आनंद बरसे। सके तो जाग आनंद बरस गयो। गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीअखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की बोले किशोरी कामधेनु मैया की, बोले अनंत बलवंत से हनुमंत लाल की, बोले भागवत महापुराण की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले राजेंद्र प्रक्षित जी महाराज की। आनंद कृपा सुकोमल से हृदय परम सदगुरुदेव भगवान की पावन श्री चरणारविंद में अरब अरब दंडवत प्रणाम करते हुए अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि परमात्मा के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित समस्त दृश्य अदृश्य परम पवित्र विराजमान पावन शक्तियों के चरणारविंद में नमन करते हुए
समस्त विप्र देवताओं के संत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी बाल गोपाल युवान भाई लोग पिता तुल्य वृद्धजन और उपस्थित सभी माता शक्तियों को इस बालक का प्यार भरा राधे राधे। आइए आज इस अमृत महोत्सव की दिव्य बेला में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के पवित्र मंगलमय नामों का उच्चारण करते हुए इस मन को एकाग्री भाव से भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते हुए बड़े समर्पण के भाव के साथ में इन नेत्रों से मेरे गोविंद का दर्शन करते हुए कानों से हरिनाम संकीर्तन श्रवण करते हुए जिह्वा से हरिनाम रटन करते हुए ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ आनंद की मस्ती में झूमते हुए गोता लगाते हैं और आज भागवत कथा के द्वितीय सोपान में प्रवेश करते हैं। बोले माँ बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की। मेरे जीवन की जुड़ेगा ही सोनी तेरे चरणन में। Hallelujah.
और आपने बताया तीन घोड़े कार तीन दिन कोयो बदतारो मत ना खोवे कार यानी मत ना खोवे कार अरे एक दिन ये सो आवे गोरे एक दिन ये सो आवे गोरे चिता चले संसार लेके नाम बंधाया गया गोरे सुंदर आया एक नाम ये रंग उड़ जावे गोरे सुंदर आया उठाया रे शीश ऊपर चुंदड़िया चमके उठाया रे शीश माथे चुंदड़िया चमके अरे मेरा जीवी पागो पर मेरा जीवी पागो पर से बदल के बोले सौरिया सेठ की संजोग बनेगा तो आपको विस्तार से सुनाएंगे। तो भगवान से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। जहां पर भक्ति काम नहीं करती है साहब वहां पे रिश्ता काम। अब इसके प्रमाण के हिसाब से एक कथा बताऊं आप लोग कि बरसाने में एक सेठ जी रहते थे साहब। बहुत अमीर आदमी थे सेठ जी। सेठ जी की 3 बेटी थी, 3 बेटे और 3 बहुएं, लेकिन शेठ जी की बेटी नहीं थी। अब साहब जब कभी वार त्योहार आते ना, रक्षाबंधन इत्यादि, सभी के घरों में बहन बेटियां आती थी, लेकिन सेठ जी उनकी बहन बेटियों को देखकर बड़े उदास होते थे। बस सोचते थे साहब की काश मेरी भी कोई बेटी होती तो वार त्योहार पे आती, रक्षाबंधन पे मेरे बेटों के लिए बहन राखी बांधती, भाइयों को बड़ा अच्छा लगता। सेठ जी बड़े उदास रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी संत के पास चले गए और अपने मन की व्यथा बताई कि सेठ कि महात्मा जी मुझे एक बात का दुख है, मेरे घर में सब आनंद है, कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार है, 3 बेटे हैं, 3 सुंदर बहुएं हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन हे गुरुदेव मेरे घर कोई बेटी नहीं है और बेटी की चिंता मुझे सताती है। तो महात्मा जी बोले सुनो सेठ तुमको मिलो, ऐ सेठ मेरी बात सुनो, सुनो सेठ तुमको मिलो
बरसाने को वास, याही नाते वृषभानु सुता, तुम काहे रहत उदास। ऐसे तुमने पूर्व जन्म में ऐसे भजन किए होंगे, भगवान के ऐसे पुण्य किए होंगे, तब जाकर तुम्हें आज बरसाने में वास मिला है। और जब बरसाने में आपको वास मिला है तो इसी नाते वृषभानु सुता लाडली श्री श्यामा जो श्री किशोरी राधिका आपकी बेटी है, उसे अपनी बेटी मान लो। अब सेठ ने महात्मा जी के कहने से श्री राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। अब सेठ ने राधा रानी की एक तस्वीर लाकर अपने घर के कमरे में लगा दी। सेठ जी सोते जागते अपनी बेटी से बात करते, बहुत प्रेम करते। दुकान पे जाते कहते, बेटा मैं दुकान पे जा रहा हूँ, ध्यान रखना घर का, भोजन कर लेना, विश्राम कर लेना, ये बात वो बात। बेटू से भी कह दी कि बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं थी ना, मैं लाडली श्यामा जी को अपनी बेटी बनाकर घर में लाया हूँ, यही तुम्हारी बेटी है। बेटे बड़े प्रसन्न हुए, पिताजी ठीक है, हमारी कोई बहन नहीं थी, श्री राधिका किशोरी हमारी बहन बनी, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई, क्या कि जब भी बाहर त्योहार आते थे, सेठ जी के घर पे एक मनिहारिन आती थी चूड़ियां पहनाने के लिए। सेठ जी ने मनिहारिन को, रक्षाबंधन का त्योहार आया, मनिहारिन को कहा, मनिहारिन आज घर पे जाकर के मेरी बहुओं को चूड़ी पहना ही आना। मनिहारिन चूड़ियां लेकर के घर पे चली गई। सेठ जी अपनी दुकान पे चले गए। इधर मनिहारिन सेठ जी के घर पर गई, आवाज लगाई, बहू ने दरवाजा खोला, मनिहारिन घर के अंदर गई। इधर राधा रानी ने सोचा आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरे पिताजी ने मनिहारिन को बुलाया है, तो क्यों न मैं भी जाकर के मेरे पिता के घर चूड़ी पहन कर आओ। तो किशोरी लाडली श्री राधे रानी सेठ जी के घर पहुंची। तो मनिहारिन ने तीनों बहुओं को बढ़िया बढ़िया जो हरी पीली नीली गुलाबी चूड़ियां थी दिखाई, जिसको जो पसंद आई वो पहना दी। तो श्री राधा रानी ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। मनिहारिन ने उस हाथ को देखा, ऐसा सुंदर हाथ मनिहारिन ने कभी जीवन में नहीं देखा था। मनिहारिन ने उस हाथ को पकड़ा रे, वो हाथ कुछ अलग ही महसूस हुआ कि ये कोई साधारण हाथ नहीं हो सकता। राधे रानी का हाथ पकड़ने की इच्छा में उसने वो लालसा में एक नहीं चार चूड़ी पहनाती गई, जी नहीं भरा। मनिहारिन ने सोचा कभी ऐसा हाथ मेरे जीवन में मैंने कभी किसी का पकड़ करके चूड़ी नहीं पहनाई। एक कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोसा नहीं, पर ठीक है जो भी कोई बात नहीं, पैसा तो सेठ जी दे ही देते हैं। तो सेठ जी की दुकान पूछी, सेठ जी मैंने आपकी बहुओं को चूड़ी पहना दी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। सेठ जी बोली कितने पैसे हुए? वो मनिहारिन बोली कि सेठ जी 40 रुपये हुए, आज आप मुझे 40 रुपये दोगे? हमारा सेठ जी बोले 10 रुपये के हिसाब से तुझे मैं 30 रुपया देता आया हूँ, आज 40 रुपये क्यों मांग रही है? मनिहारिन बोली कि सेठ जी आज चूड़ी 3 के नहीं, आज मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी महाराज कहने लगी कि मनिहारिन तू पागल हो गई क्या? मेरे घर में 3 बहुएं हैं और 4 चूड़ी पहनने वाली ये चोटी कौन आ गई? तो महाराज मैंने चूड़ी 4 ही पहनाई है। मनिहारिन को खूब डांटा फटकारा, बेचारी मनिहारिन चली गई। मनिहारिन की आंखों में आंसू आ गए, मनिहारिन चली गई। सेठ जी शाम को दुकान से घर पे आए, भोजन किया, भोजन करके जो ही लौटे, श्री राधा रानी की तस्वीर की तरफ देखा तो राधा रानी की आंखों में से आंसू टपक रहे थे। सर्दी के दिन थे, सेठ जी ने सोचा कि हो सकता है इस फोटो के ऊपर कोई ओस की बूंद लग गई हो, तो उन्होंने कपड़े से पोंछ दिया। फिर दोबारा आंसू आए, सेठ जी नहीं समझ पाए, फिर पोंछ दिया और सेठ जी सो गए।
तो क्या हुआ, अर्धरात्रि को सेठ जी को सपना आता है। तो सपने में प्रकट होई वृषभानु की दुलारी बोली, कन्या बनाए तात ना तो ना निभायो रे। हे पिताजी, आपने मुझे अपनी बेटी को बना लिया, लेकिन तुमने बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया। आप मेरे पिता थे, मैंने तो आपको पिता मान लिया, लेकिन आपने मुझे सुता नहीं माना। चार चूड़ी काज में आई पिता के गेहर, पिताजी तुमने मनिहारी को मोल ना चुकायो रे। हे पिताजी, जब मनिहारी ने यहाँ चूड़ी पहनाने आई थी तो मैंने भी सोचा मैं पिता के घर में जाऊं और चूड़ी पहन करके आऊं। हे पिताजी, आपने उस मनिहारी का मोल नहीं चुकाया। हे पिताजी, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई जो आज अपनी लाडली लाडो को आपने बुला दिया। एकदम से सेठ जी का सपना टूटा। राधे रानी से माफी मांगने लगी कि बेटा, मैंने ये नहीं सोचा था कि तू इस प्रकार से रिश्ता निभा रही है। सेठ जी हाथों में पैसा लेकर के मनिहारिन के द्वार पे चले गए। अर्धरात्रि में कहा, मनिहारिन दरवाजा खोलो। तो सेठ जी मनिहारिन के चरणों में गिर गए और बोले कि धन धन मनिहारिन, अरे धन ने तुम्हारो रिभाग। हे मनिहारिन, तू धन्य है, मैं तेरी से क्षमा चाहता हूँ। सेठ जी ने बहुत बार क्षमा याचना करी और कहा कि हे मनिहारिन, मैंने आपका अपमान किया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वास्तव में चूड़ी चार नहीं पहनी, 10 रुपए के हिसाब से 30 रुपए बनते हैं, लेकिन चूड़ी चार ने पहनी, मैं 40 की जगह तुझे 100 रुपए देता हूँ और मैंने जो गलती करी उसे आप मुझे माफ कर दो। सेठ जी बार बार मनिहारिन के पैर पकड़ करके उसका मोल चुकाने लगे और कहने लगे, मनिहारिन, मैंने तो तन से जरूर माना था, मन से राधा रानी को बिटिया नहीं माना था। मैं मानता था मेरी बेटी है, बेटी है, बेटी है, लेकिन मैंने भाव से नहीं माना। पर राधा रानी ने मुझे पिता मान लिया और वो राधा रानी इसी नाते मेरे घर आकर के तेरे हाथ से चूड़ी पहन गई। हे मनिहारिन, तू बड़ी भाग्यशाली है, मैं तेरे को बारंबार प्रणाम करता हूँ। अरे मनिहारिन तो समझ गई, उसने हाथ लगाया था तभी समझ गई थी कि है आप कोई साधारण हाथ नहीं है, कोई दिव्य हाथ है तुम्हारा। मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी, अब मैं आपसे मूल्य नहीं लूंगी। सुनो सेठ, अब तुम सुनो। हे सेठ जी, आप मेरी बात सुनो। तुम्हें मिलियो अमोल धन, संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धन राधा रानी आपको प्राप्त हुई है। तो हे सेठ जी, अब मैं वह धन नहीं लेना चाहती हूँ, वह मूल्य नहीं लेना चाहती हूँ। हे सेठ जी, मेरा ये धन नहीं है, मेरा धन क्या है कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।